माँ काली केवल एक देवी नहीं, एक चेतना है जो काल से परे है, जो अंधकार में भी प्रकाश है और जो अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव बना देती है। वे जब प्रकट होती हैं तो संहार भी होता है और उद्धार भी। उनके चमत्कार सिर्फ चमत्कार नहीं होते, बल्कि जीवन के मोड़ होते हैं, जहां मृत्यु के द्वार पर खड़ा भक्त जीवन पाता है और असहाय को शक्ति मिलती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस लेख में हम माँ काली के विभिन्न चमत्कारों को जानेंगे, ऐतिहासिक लोक कथाओं से लेकर आधुनिक काल के भक्तों की सच्ची घटनाओं तक। हर चमत्कार हमें माँ की एक नई लीला से परिचित कराता है। माँ काली के चमत्कारों की कोई एक सीमा नहीं होती। वे समय, स्थान, परिस्थिति और श्रद्धा से परे हैं। उनके चमत्कार निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं। जीवन रक्षक चमत्कार, जहां मृत्यु के मुख से भक्त को खींच लाया गया। आर्थिक चमत्कार, जहां निर्धन को धन और व्यापार की शक्ति मिली। दुश्मनों से रक्षा, जहां मां ने अपराजेय शत्रु को पल में नष्ट किया। मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति, जहां भटकते मन को मां की कृपा से समाधान मिला। दिव्य दर्शन और रूपांतरण, जहां साधारण व्यक्ति को अलौकिक अनुभव हुआ। शिव पार्वती के मन से उत्पन्न हुई काली तब प्रकट हुई जब राक्षस रक्त बीज का संहार कोई नहीं कर पा रहा था। रक्त बीज की विशेषता थी कि उसके हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता। देवताओं की हार निश्चित थी। तभी मां काली ने महाक्रोध में आकर अपना चमत्कारी रूप धारण किया, भयानक, विकराल पर दयामयी। उन्होंने सभी राक्षसों को निगलना शुरू किया और रक्त बीज का सिर काटकर उसका रक्त स्वयं पी लिया, जिससे उसका पुनर्जन्म रुक गया। यह पहला चमत्कार था जिसने ब्रह्मांड को संतुलित किया। भयंकर बीमारी से मुक्ति बिहार के एक छोटे से गांव में महामारी फैल गई। लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। डॉक्टर हार गए, मंदिरों के कपाट बंद हो गए। तब गांव के एक वृद्ध जो मां काली के भक्त थे ने कहा, मां को बुलाओ, दीप जलाओ, भजन गाओ, मां आएंगी। गांव वालों ने श्रद्धा से 7 दिन तक मां की अखंड ज्योति जलाई। 7वें दिन भोर में गांव के बाहर एक भयंकर गर्जना हुई और अचानक बारिश शुरू हुई। उसके बाद महामारी समाप्त हो गई। लोगों ने गांव के बाहर मां काली का पद चिन्ह। 2016 में मुंबई के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई। पूरी ट्रेन पलटी, कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन एक डिब्बे के यात्री सुरक्षित रहे। उनमें से एक महिला ने बताया, दुर्घटना से ठीक पहले मैंने देखा कि एक काली सी आकृति ट्रेन के सामने खड़ी थी। वह हाथ उठाकर ट्रेन को रोक रही थी। फिर अचानक झटका लगा और हम बच गए। बाद में पता चला कि उस महिला ने मां काली का यंत्र अपने पास रखा हुआ था। यह चमत्कार सिर्फ विश्वास नहीं, मां की सजीव उपस्थिति का प्रमाण है। कोलकाता के एक व्यवसायी संजय बैनर्जी कई वर्षों से घाटे में जा रहे थे। उनकी फैक्ट्री बंद होने वाली थी। उन्होंने हार मानकर कालीघाट मंदिर में जाकर कहा, मां, अब सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो चाहो करो। उन्होंने 41 दिनों तक मां काली का नियमपूर्वक जाप किया। 42वें दिन उन्हें एक विदेशी कंपनी से साझेदारी का प्रस्ताव मिला। आज वे एक सफल उद्योगपति हैं और कहते हैं, मेरा कारोबार मां काली की कृपा से चलता है। वाराणसी के पास एक तांत्रिक मां काली को बलपूर्वक वश में करने का प्रयास कर रहा था। उसने कई नियमों का उल्लंघन किया। तभी श्मशान में तेज आंधी चली और एक स्त्री के रूप में मां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मुझे पाने के लिए श्रद्धा चाहिए, बल नहीं। वह तांत्रिक विक्षिप्त हो गया। वहीं उसी रात पास बैठे एक वृद्ध साधक को मां का दिव्य रूप दिखा, शांत, दयालु, प्रसन्न। यह चमत्कार बताता है कि मां केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जिनके हृदय में विनम्रता हो। 1999 में कारगिल युद्ध। एक सैनिक, अभिषेक, दुश्मन की गोली लगने से घायल हो गया और बर्फ में गिर पड़ा। कोई मदद नहीं थी। वह बेहोश हो गया, लेकिन होश में आने पर उसने बताया, एक काली साड़ी वाली स्त्री मेरे घाव पर कुछ लगा रही थी। जब आंख खुली तो मैं सीना के अस्पताल में था। डॉक्टरों के अनुसार वह समय पर लाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी जीवित था। कई सैनिकों ने उसकी गर्दन पर मां काली का सिंदूर देखा। मां काली केवल रौद्र रूप नहीं, वे करुणा की सागर हैं। उनके चमत्कार किसी ढोंग का परिणाम नहीं, बल्कि गहन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का फल होते हैं। अगर आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, अंधकार में, निराशा में
डर में, तो बस माँ काली को एक बार पुकारिए। हे काल की रानी, हे शक्ति की देवी, हे मेरी माँ, तू बस एक बार आ जा। वह आएंगी। हो सकता है रूप न पहचाने, पर उनके चमत्कार को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जय माँ काली। आप पर माँ की कृपा बनी रहे। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।